नमस्कार, मैं सुजाता आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ वेब समाचार 24x7 के लेके। इस वक्त हमारे साथ फिर से मौजूद है सरदार रणजीत सिंह जी। तो इनसे हम जानेंगे कि तेजस्वी को कैसे हराया गया, महागठबंधन की सेना को कैसे पीछे किया गया। सर, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, ये तेजस्वी जी कैसे हारे, कोई 3 कारण? देखिए मैम, पहला बात को केंद्र सरकार इनकी है, बिहार सरकार इनकी है, सारा प्रशासन इनका है। बिहार में हमारी जो रितु जायसवाल जी हैं वो बहुत 15-17 वोट से हारी। हिलसा में जो है शक्ति यादव जी को 12 वोटों से हराया गया। पहले इनको जीत की बधाई दे दी गई थी, फिर इनके अफसर ने कहा जो होते हैं चुनाव आयोग अफसर की भाई आप जो है चुनाव हार गए। सरकार का दबाव था, हमारी कम से कम 18 से 19 सीटें जो है इन्होंने हमें ज़बरदस्ती जो है लूज करा दी। ये हमारे माननीय सांसद श्री मनोज झा राज्यसभा जो सदस्य हैं उन्होंने चुनाव आयोग को लिख कर दिया है कि हमें ऐसे ऐसे हराया गया है। तो हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, हराया गया। जो मैंडेट जो जनता ने हमें दिया था उसका चीरहरण किया गया है, यही कारण है। कोई 2 कारण और बताइए, और कोई कारण? 2 कारण तो यही मैम इन्होंने हमें हरा दिया। आज नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, ये 50 से नीचे चले आए। 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं, 50 सीट भी हाफ सेंचुरी भी नहीं बना सके। ये 121 पर लड़े थे, तो जनता ने तो उन्हें नकार दिया है, जनता ने तो उनको मैंडेट दिया नहीं है। उसके बाद बीजेपी की 70 की 72 सीटें, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल में 77 सीटें आई। जनता का तो हमें प्यार मिला, ये सपोर्ट मिला ये तेजस्वी जी को। ये नीतीश कुमार जी 15 साल से लगातार सत्ता में है और ये तीसरे नंबर पे चले जाएं तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। आरजेडी आज भी 1 नंबर पर है। पिछला जो चुनाव जो हुआ था उसमें भी हमारी 81 सीटें थे, उस वक्त भी हम 1 नंबर पे थे, आज भी हम 1 नंबर पर है। हमारे साथ नीतीश जी लड़े थे तो इनकी 71 सीटें आई थी, इनकी 50 से नीचे सीटें चली गई, 42 की 40 सीटें इनकी आई हैं। तो जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अभी इन लोग के लंद फंद करने से हमारे जो है 18-19 जगह हमारी सीटें जो है लूज करा दी गई। तो इनकी सरकार जो है बन रही। अब देखिए चलती कितने दिन ये सरकार है, ये जुगाड़ की सरकार देखिए अभी चलती कितने दिन है। अब कितने मैंने कब इसकी घोषणा होती है, कब ये शपथ लेते हैं। जीते हुए इनको अभी तो लगता है आज इनको 12 घंटे से ज़्यादा समय हो रहा है, अभी तक तो कोई घोषणा नहीं हो रही कि कब हम शपथ ले रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। तो आरजेडी को लेकर आगे कुछ और भी कुछ हो सकता है महागठबंधन की सेना को लेकर? देखिए हम लोग तो अपना हमें तो हराया गया है, इसकी समीक्षा हम करेंगे। पार्टी हमारी आगे से मजबूत हुई है और हम यहाँ पर अगर विपक्ष में अगर बैठे हैं तो विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे तेजस्वी जी। लेकिन मैंडेट हमारा था, मैंडेट का चीरहरण किया गया। सरकार हमारी बननी थी, हमें प्रशासन का इन्होंने फ़ायदा लिया और हमें सीटें जो है करीबन 18-19 जगह सीटें हमें लूज करा दी गई। मैंडेट का चीरहरण हो गया। जनता तो इनको पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को नकार चुकी है। 50 से नीचे ये चले गए हैं। ये अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इनके 2.5 अंक में इनकी गिनती नहीं आती है, सिंगल अंक में ही रहते, सिंगल डिजिट में ही। नीतीश कुमार जी को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। अब नीतीश जी को तो स्वतः ही संन्यास ले लेना चाहिए। जहाँ तक ये कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी से गठबंधन अगर नहीं करते नीतीश कुमार तो शायद इनका जीतना नामुमकिन था। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अकेले लड़ते तो उनकी 2.5 क्या सिंगल अंक में इनकी सीट अगर आ जाती तो वो भी बहुत थी। 2.5 अंक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये बीजेपी की नाव पर बैठकर एक पार हो गए। इनके पास तो देखिए कोई कैडर वोट है नहीं। या तो इनको आरजेडी की बैसाखी चाहिए, या तो इनको बीजेपी की बैसाखी चाहिए। बैसाखी पर चलते हैं, बैसाखी पर ही चलना है इनको। आरजेडी का अपना कैडर वोट है, अकेले भी हम हैं तो सबसे बड़े दल है बिहार में सबसे बड़े दल है। अगर विपक्ष में बैठेंगे तो सबसे बड़े दल के रूप में हम बैठेंगे। पिछली विधानसभा में भी सबसे बड़े दल के रूप में थे, आज भी सबसे बड़े दल के रूप में है। बीजेपी सेकंड पर है, ये तो 3rd पोजीशन पर चले गए। नीतीश कुमार जी 3रे नंबर की पार्टी हो गई। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो 15 साल वो 3रे नंबर पर चले जाए तो ये मैम जनता ने तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल नकार दिया है, नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया है। और नीतीश कुमार जी के बाद तो इस चुनाव के बाद तो जेडीयू ऐसे भी विलुप्त हो जाएगी। इस चुनाव के बाद तो जेडीयू ऐसे भी विलुप्त हो जाएगी। हाँ, उनका क्या व्यक्तिगत क्या मामला है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ जेडीयू के बारे में विशेष। जहाँ तक कहा जा रहा है सर कि महागठबंधन में कांग्रेस जो आया उसके वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्या ये सही है? अब देखिए, अब जो वो बड़े लोगों का फैसला है उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई वो तो तेजस्वी जी का, लालू जी का, जगता बाबू का सबका फैसला, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ तो भाई ऊपर नीचे होता ही है। वो अब देखिए जैसे एनडीए का गठबंधन था उसमें चिराग अलग चले गए। तो गठबंधन में तो कुछ अपनी भाई तो कुछ अपनी के साथ दूसरे की भी बात माननी पड़ती है। जी बिल्कुल।
तो इसमें तो चिराग को भी कहा गया है कि चिराग ने नीतीश जी का घर जला दिया है, तो कभी बोलते हैं कि नीतीश जी ने तीर मार के चिराग का घर जला दिया, तो ये टिप्पणी क्यों की जा रही ये है? मैम तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो चिराग जी जाने, नीतीश जी जाने, उसमें मैं क्या करूँ, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। दोनों केंद्र में सरकार में थे, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी जो है वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, अब नहीं रहे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। ऊपर केंद्र में तो ये सरकार में है और बिहार में भी ये लोग थे, पहले सरकार में इनके चचा जो थे वो सरकार में थे, फिर वो जब आपको चुनाव हुआ हाजीपुर से सांसद बने तो उनको यहाँ इस्तीफा देना पड़ा, पहले पशुपालन मंत्री थे, तो वहाँ इनका केंद्र सरकार में, यहाँ इनका विरोध है। तो ये वो जाने, वो तो भोजपुरी की कहावत है, रहले तो मने न भवले, गईले तो मन पछतौले, वही तो इनका हाल है। आगे हम लोग समीक्षा करेंगे, हमें जनता ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट का हम सम्मान करेंगे। इन्होंने जो बेईमानी की, जो हमें हराया, इनको हिसाब देना पड़ेगा, मतलब उनका हिसाब चुकाना है उनको। बिल्कुल। अगर गलत मैं करूंगा तो आरजेडी कभी झुक नहीं सकती। आरजेडी कभी, आज तक हमारे नेता लालू जी ने जेल जाना पसंद किया, कभी झुकना पसंद, वो झुकना पसंद नहीं किया। वो ये सर जो है वो झुक नहीं सकता, कट सकता है। शेर जो जंगल का राजा होता है, एकदम राजे की तरह मेरे तेजस्वी जी लड़े, अर्जुन की तरह मार के एकदम अकेले एनडीए को उठा दिया इन्होंने। आज हमारा 110 सीटें आई हैं, एकदम अर्जुन की तरह रणभूमि में ये लड़े, एनडीए को उठाकर सब एनडीए को उन्होंने परास्त कर दिया। जी। तो आरजेडी के तेजस्वी जी को आगे और भी लड़ाई अभी मजबूत करके लड़नी है। अभी तो अंगड़ाई है, बाकी अभी तो लड़ाई है ही। अभी तेजस्वी जी को बहुत लंबी पारी खेलनी है, अभी तो उनके 31 साल उम्र हो रही है, कम से कम 30-35 साल राजनीति करनी है। अभी तो नीतीश कुमार जी तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, अभी तेजस्वी जी की तो शुरुआत हुई है। तेजस्वी जी की तो सबसे कम उम्र में ये युवा जो है यहाँ के बिहार के वो है उप मुख्यमंत्री बने, आज मुख्यमंत्री के दावेदार विरोधी दल के नेता। इनकी तो लंबी लड़ाई है, बहुत में लंबा भी पारी इनको खेलनी है। से विधायक के रूप में जीते भी हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। अभी तो उनको लंबी पारी खेलनी है, बहुत लंबा चलेंगे तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी से अभी भी उम्मीदें कर सकते हैं कि वो अपना आगे भी कार्य ऐसे ही जैसे बिल्कुल बिल्कुल करते रहेंगे तेजस्वी जी, बिहार वासियों की। बिहार से। हाँ, मैं एक जरूर बात कहना चाहूँगा, इन्होंने जो 19 लाख नौकरी का जो वादा किया है, वो नीतीश जी शपथ लेते थे पहले, सबसे पहले वो 19 लाख लोगों को नौकरी दें। जो उन्होंने सरकारी कहा है कि मैं नौकरी का, नरेंद्र मोदी जी आए थे कि तेजस्वी जी 10 लाख देंगे तो मैं 19 लाख दूंगा, तो 19 लाख नौकरी सबसे पहले नीतीश कुमार जी को देनी चाहिए। मैं ये देखना चाहूँगा 40 में से 39 MP जो है बिहार की जनता ने एनडीए को दी हैं, ये 19 लाख नौकरियाँ पहले दें। सबसे पहले मैं चाहूँगा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, वो 19 लाख नौकरियाँ दें। मैं ये देखना चाहूँगा, जो ने वादा किया वादा ये पूरा करे, पूरा करे। बिल्कुल उम्मीद है कि वो वादा पूरा हो सकता है। जबकि पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, वो जब 2 करोड़ नहीं मिला तो ये 19 लाख कहाँ से मिलेगा? ये देखिए, दोनों जुमलेबाज है। जनता तो कम से कम इस चीज को समझे, 19 लाख नौकरियों का जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया है, ये 19 लाख नौकरियां दे। 2 करोड़ के हिसाब से 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां होती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उल्टे कितने की कोरोना काल में नौकरी चली गई, इन्होंने नौकरी काफी लोगों को नौकरी चली गई, नौकरी किसी को दी नहीं। तो ये 19 लाख सबसे पहले, ये 19 लाख नौकरी तो दें, हम ये देखना चाहेंगे। और इन्होंने जो 7 निश्चय किए, 7 निश्चय को पूरा करें नीतीश कुमार जी, 19 लाख पहले नौकरी दें। मैं तो ये चाहूंगा बिहार की जनता भी देखे। बिहार की जनता से काफी ये सुनने को मिला है कि नीतीश को जिताने में महिला सशक्तिकरण आगे रही। देखिए, नीतीश जी का कोई अपना कैडर वोट नहीं है। महिला सशक्तिकरण क्या रहा, इनको बीजेपी की नाव पर बैठकर ये पार हो गए। आगे आरजेडी की नाव पर बैठे थे तो ये पार हो गए थे, अब की बीजेपी की नाव पर बैठ के पार हो गए। नीतीश जी का अपना कोई कैडर नहीं है। जब महिला सशक्तिकरण आता तो ये तीसरे स्थान पर की पार्टी क्यों बनती? आरजेडी तो हमारी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर बीजेपी है, 3रे नंबर पर नीतीश चले गए। 15 साल से डायरेक्ट सीएम है। ये सबसे पहले मैं इनसे नीतीश कुमार जी से अपील करूंगा कि 19 लाख लोगों को सबसे पहले ये नौकरी दे। बिल्कुल, बिहार की जनता चाहती है कि 19 लाख लोगों को नौकरी दे। ये 7 निश्चय किए, पहले 7 निश्चय ये पूरा करें। नीतीश जी ने कहा था ना, मैं सारे लेबर को बुलाऊंगा, पंजाब से, बिहार से, नहीं पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो उन्होंने लेबर बुलाने का काम तो किया नहीं। 19 लाख ये नौकरी पहले सबसे पहले दें, उसके बाद आगे का कुछ भी कार्य, आगे का पहले कुछ कर दे। पहले कलम से ये जब बनते हैं सीएम, सबसे पहले 19 लाख लोगों को नौकरी दे। मैं ये चाहूँगा बिल्कुल। और ये आपको नीतीश कुमार को नहीं बोलना चाहेंगे कि वो फैक्ट्री खुलवाएं कि मजदूरों को भी काम मिले? ये तो पढ़े लिखे को सरकारी नौकरी मिलेगी, बाकी मजदूर लोग बिहार के कहाँ जाएंगे? 15 सालों में उद्योग लगाने का इन्हें कोई काम नहीं किया। डालमिया नगर की यहाँ फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, डेहरी में, उसको तो ये 15 साल में खुलवा नहीं सके। तो फैक्ट्री क्या लगा, एक भी बड़ा कोई उद्योगपति बिहार हमारे आया नहीं।
एक भी कोई बड़ा उद्योगपति हमारे बिहार में आया नहीं, उद्योग लगा नहीं। अब नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, जनता भी इनसे देखना चाहती है कि क्या क्या ये करते हैं। बस यही देखना अब बाकी है कि अब 5 सालों में नीतीश कुमार क्या करते हैं। 15 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं, ये 5 साल में क्या करते हैं ये भी देख ले जनता। और सबसे पहले इनको अपनी कलम से 19 लाख लोगों को नौकरी देनी चाहिए। मैं यही जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं, जिस दिन आप साइन करते हैं, उस दिन आप 19 लाख नौकरी को भी साइन करें। नौकरी को भी साइन करें। जनता ये बिहार की चाहती कि आप 19 लाख लोगों को नौकरी दें। जो अपने वादा किए, अपने वादे को पहले पूरा कीजिए। क्या आपके मन से ये उम्मीद निकल रही है कि वो हो सकता है? अब होगा कि नहीं होगा ये जनता देखेगी। अब होगा कि नहीं होगा ये तो जनता देखेगी। इनका वादा कितना इनका झूठा है ये तो जनता देखना चाहेगी। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन वादा तो इन्होंने चुनाव में कहा कि मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो जनता चाहेगी हमें 19 लाख लोगों को नौकरी दीजिए। अब देश सत्ता जनता का इनको सरकार बनाने का मौका मिला है, पहली कलम से 19 लाख लोगों को नौकरी दें। तेजस्वी जी ने कहा था ना मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो मेरी पहले कलम से साइन होगा। तभी नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि 19 लाख लोगों को नौकरी दें। बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इनको नौकरी देना चाहिए। नौकरी बिल्कुल उम्मीद है, मैं करता हूँ। बिहार की जनता भी चाहेगी मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दे। जो अपने वादा किए इस वादा को पहले पूरा कीजिए। इन्होंने कहा था हर गांव का मैं पक्कीकरण करूंगा, सोलर लाइट लगवाऊंगा। जो उन्होंने चुनावी वादे किए सारे चुनावी वादे ये पूरे करें। ये बस झूठ सच की सरकार है, ये तो कुछ करने वाले नहीं। विशेष राज्य जो बिहार के लिए मांगते थे, विशेष राज्य ये मांगे, विशेष राज्य का भी दर्जा हमें दे। उम्मीदें हैं कि ये हो सकती हैं। ये जितने भी कार्य हैं, जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, जितने भी जो भी वादे थे, ढकोसले रहे चाहे कुछ भी रहे, ये हो सकते हैं। अब हो सकते कि नहीं सो हो सकते ये मैम जनता देखेगी। कुछ दिन में जनता तो देखेगी। अब वो तो नहीं करते हैं तो जनता इनको समझेगी। जनता ने जो इन्हें जिताया है, को मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का ये सम्मान करते हुए जो इन्हें वादा किए वादे को पूरे करे। नहीं तो फिर तो जनता जो है वो तो जनता मालिक है। लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र है, जनता मालिक है। जनता इसका जवाब फिर इनको अगले चुनाव में देने का काम करेगी। तो क्या इस मामले में ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने थोड़ा सा गलत कदम उठाया है? जनता सर्वोपरि ये जनता को मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? हमें तो मैंडेट था, हमें बहुमत था, लेकिन हमें 19 जगह पर चुनाव जो है वो लूज करा दिया गया, जहाँ 1000 से कम डिफरेंस था। मैंने उदाहरण दिया परिहार का, आपको हिलसा का उदाहरण दिया। हिलसा में हमारे 17 वोट से शक्ति यादव जी हारे। परिहार में रितु जायसवाल जी को 12 वोटों से हराया गया। 1000 से जहाँ नीचे का गैपिंग था वो हमें हरा दिया गया। जहाँ तक ये भी कहा गया है सर कि काफ़ी लोगों को बैठा के रखा गया, वो लेटर नहीं मिल रहा था सबको। 10-10 बजे तक सबको बैठा के रखा गया, जबकि 6 बजे तक सारे लोगों की गिनती हो चुकी थी और सारे लोगों को बोल दिया गया था कि आप जीत चुके हैं, आरजेडी के प्रत्याशी को। लेकिन उन्हें लेटर नहीं दिया गया। बिल्कुल, अब उनका सर्टिफिकेट रोक कर रखा गया। ऊपर से चुनाव आयोग का निर्देश था, यहाँ से नीतीश कुमार जी का निर्देश था। इससे हमारे इनका सारा मैंने प्रशासन इनका था, हमें बिल्कुल हरा गया। मैं तो इस चीज़ को खुद स्वीकार करता हूँ। 19 जगह पर हमें चुनाव जो लूज कराया गया, इस चीज़ को हमारे माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने चुनाव आयोग को भी लिख कर दिया है। जी। तो सर इसमें क्या कह सकते हैं कि बिहार में लोकतंत्र है? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की तो इन्होंने हत्या कर दी। मैंडेट का इन्होंने चीरहरण किया। मैंडेट का इन्होंने चीरहरण किया। जो जनता ने हमें मैंडेट दिया, जो जिताया, उसका चीरहरण नीतीश कुमार जी के प्रशासन ने किया। लोकतंत्र की पूरी हत्या हुई है। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। जनता इनको बिल्कुल सबक सिखाने का काम करेगी आने वाले चुनाव में। बस इस बार मौका मिल चुका है आपको नीतीश जी, लेकिन आप नौकरी दें। हाँ, नौकरी दें बिल्कुल। 19 लाख लोगों को जो अगले चुनाव में आपको और सबक सीखने को जनता आपको सिखाएगी। हमें क्या सबक सिखाना है, जनता इनको सबक सिखाएगी। जो उन्होंने वादा किया 7 निश्चय के, इस निश्चय को पूरा करें। बस जी सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू।